क्या आप भी अपने घर पर उगाए हुए टमाटर के पौधों में इस तरह लाल लाल और गुच्छे गुच्छे में टमाटर लगे हुए देखना चाहते हैं तो निसंदेह आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। हेलो दोस्तों, नमस्कार और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। सामने जो आप पौधे देख रहे हैं टमाटर के पौधे, और आप देख सकते हैं कि गुच्छे के गुच्छे में लाल लाल टमाटर इन पर दोस्तों लगे हुए हैं। 12 बाई 12 के जो ग्रो बैग है उनके अंदर सिंगल सिंगल पौधा लगा हुआ है। इसी के साथ जो होममेड ग्रो बैग होते हैं उनके अंदर भी दोस्तों टमाटर के पौधे लगे हुए हैं। साथ में मैं कैरेट में गार्डनिंग करता हूं तो एक एक कैरेट में दो दो पौधे लगाकर इतना अच्छा उत्पादन कंटिन्यू रूप से लिए जा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि एक एक गुच्छे के अंदर 10 10 12 12 टमाटर लगे हुए हैं। टमाटर का साइज आप देखेंगे कि पूरा बिग साइज टमाटर अपना पूर्ण रूप से दोस्तों लेने लग रहे हैं। हम जब भी गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं तो हमें टमाटर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उगाने चाहिए होते हैं। कारण क्या होता है कि टमाटर हमारे दैनिक जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ होती है। सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर लंच, डिनर तीनों समय सब्जी में ग्रेवी के रूप में भी काम आते हैं, तो वहीं सलाद के रूप में भी दोस्तों काम आते हैं। अगस्त का महीना दोस्तों गार्डनिंग के लिए बहुत ही बेहतर माना जाता है, और इस महीने में हम टमाटर लगा सकते हैं, जर्मिनेट कर सकते हैं। इस महीने में लगाए हुए टमाटर हमें करीब करीब 70 से 90 दिन में अपना इस तरह का इतना अच्छा उत्पादन देना शुरू कर देते हैं। अब जिन्होंने भी अपने यहाँ पर टमाटर लगा रखे हैं या जो लगाने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि जब हम टमाटर लगाते हैं तो हमें काफ़ी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि पौधा अपनी ग्रोथ नहीं कर रहा हो, ग्रोथ भी कर लेता है तो क्या है कि वह समय पर उसमें फूल नहीं आते। किसी तरह फूल आना शुरू होते हैं तो फूल क्या सूख कर गिरना शुरू हो जाते हैं, या फिर बिना सूखे ही फूल खिलते हैं, खिलकर गिरना शुरू हो जाते हैं। अलावा इसके जब फूल टमाटर के अंदर कन्वर्ट होता है तो काफ़ी तरह की डिजीज़ या वायरस का अटैक होना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है टमाटर अपना पूरा आकार नहीं ले पाता है। टमाटर में काफ़ी तरह के कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं, जिससे क्या हो कि टमाटर छोटी अवस्था में ही सड़ गल कर नीचे गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपसे इन सब के बारे में चर्चा करने वाला हूं, ताकि आप लोग भी इतना अच्छा एक बेस्ट प्रोडक्शन अपने यहाँ पर टमाटर के पौधे से ले सके, जैसा कि मैं अपने यहाँ पर टेरिस गार्डन के अंदर कंटिन्यू रूप से दोस्तों लिए जा रहा हूँ। तो जुड़ रहेगा दोस्तों, वीडियो पूरी जानकारी से युक्त है। मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरिस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, और उम्मीद करता हूँ जो वीडियो बना रहा हूँ आपको काफी पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें और कमेंट करते हो। जो मेरे नए व्यूअर्स है, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर ही ले, क्योंकि आप देख रहे हैं गार्डनिंग का एक विश्वसनीय चैनल ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरिस। टमाटर का इतना अच्छा उत्पादन लेने के लिए दोस्तों में कुछ समय पीछे चलना पड़ेगा। जीरो डे पर, जीरो डे वाले दिन हम किचन से लेकर आएंगे एक टमाटर जो कि बिल्कुल पूर्ण रूप से पका हुआ हो, जो लाल सुर्ख हो चुका हो, और जिसके अंदर आप काट कर देखेंगे तो उसमें बीज जो होते हैं अंदर से मोटे हो चुके हो। बारीक बीज वाला आप टमाटर ना लें, अगर वह काटते तो उन बीजों को आप ना लगाएं। जो बीज मोटे मोटे हो चुके हैं वह बीज आप लें। उन बीजों को आपने टमाटर से अलग कर लेना है, कुछ इस तरीके से। आप चाहे तो मार्केट से हाइब्रिड जो सीड्स होते हैं टमाटर के, काफ़ी कंपनियों के आते हैं जो जल्दी जर्मिनेट होते हैं, वो भी ला सकते हैं। पर दोनों बातें सेम हो जाती है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, हमेशा अपने किचन से ही इस तरह से मोटा एक लाल सूख टमाटर लेता हूँ और उसके सीड्स को वहाँ से बिल्कुल पूर्ण रूप से अलग कर लेता हूँ। इनको अलग करने के बाद टमाटर तो चले जाएंगे किचन में वापस तड़के के लिए, और सीड से जो हमारे पास कुछ इस तरह से निकल कर सामने आ जाते हैं। अब इनको जर्मिनेट करने के लिए हमें एक नॉर्मल सी सोयल मिक्सचर रेसिपी को अख्तियार करना होगा, जिसके अंदर हम एक पार्ट मिट्टी का लेंगे, कुछ थोड़ा सा पार्ट कोकोपीट का लेंगे। इसी के साथ ही सीड्स के जर्मिनेशन के दौरान कोई रोग ना लगे उसके लिए हम नीम खली का इस्तेमाल करेंगे। करीब करीब 10% के करीब नीम खली इसके अंदर मिलाएंगे और सीड्स को इस तरह डाल देंगे। अब ध्यान देंगे कि सीड्स इकट्ठे गुच्छे गुच्छे में ना रहे, पूरे सीड्स को अलग अलग आपने कर देना है। कुछ इस तरीके से, कुछ दूरी 2 2 3 3 4 4 इंच की बनाकर। अब इसके बाद हमने एक मिट्टी की लेयर चढ़ा देनी, करीब करीब आधा इंच के करीब एक मिट्टी की लेयर चढ़ा देनी है, और उसके बाद मिट्टी में पानी डाल देना है। पानी इसलिए डालना दोस्तों कि जर्मिनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो सके। करीब करीब 3 से 4 दिन में आप देखते हैं कि सीड जर्मिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बीज जमीन से बाहर आना शुरू हो चुका है। करीब 15 दिन के होते होते कुछ आपको ये इस तरह से नजर आएंगे, लेकिन अभी ये ट्रांसप्लांट के लायक नहीं हुए हैं। अभी हमें थोड़ा सा और वेट करना है। जब पौधा करीब 4 से 6 इंच का हो जाता है तब हमें ट्रांसप्लांट करना चाहिए होता है। अब ये मेथड यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है। जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो मिट्टी को बहुत ही मजबूत बनाना पड़ता है, एक उपजाऊ मिट्टी बनाना पड़ता है। मैं मिट्टी कैसे बनाता हूँ, मैं पुरानी गार्डन सॉइल लेता हूँ करीब 50%, उसके अंदर 30% होता है जो गोबर का फुली डिकम्पोज खाद होता है, पूरी जो पूर्ण रूप से डिकम्पोज हो जाता है वह मिलाता हूँ 30% के करीब। 10% के रेशो के अंदर मैं इसमें लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, भुजा हुआ चूना, जिप्सम, गैरू, कुछ इस तरह की चीज़ें मिलाता हूँ। इसी के साथ 10% के रेशो के अंदर जो रिवर सैंड होती है, स्टोन डस्ट होता है, वह मिलाता हूँ। वह मैं इसलिए मिलाता हूँ ताकि पौधों की जो रूट्स है, रूट्स का जाल है, वो तेजी से फैलना शुरू हो। कारण क्या होता है कि जब हम गमले में मिट्टी पानी डालते हैं लगातार, तो क्या मिट्टी नीचे बैठना शुरू हो जाती है, टाइट होना शुरू हो जाती है, जिससे क्या है कि जो बेबी प्लांट होता है उसकी रूट्स डेवलप होने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें रिवर सैंड या स्टोन डस्ट मिलाना चाहिए होता है।
काऊ डंग हम इसमें क्यों मिलाते हैं? कारण इसलिए होता है कि पौधे को अपनी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी होती है, फास्फोरस, पोटेशियम इस तरह की चीज़ें ज़रूरी होती है, मैग्नीशियम, आयरन ये सब चीज़ें चाहिए होती है। तो जो काऊ डंग होता है या गोबर की जो फुली डिकम्पोज खाद होती है उसके अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। ये सब चीज़ मिलाकर 12x12 का जो ग्रो बैग होता है उसमें सिंगल पौधा आप लगाइए, ताकि पौधा पूर्ण रूप से अपनी ग्रोथ आपको दिखा सके। टमाटर की पौध को ट्रांसप्लांट करने के बाद हमें नियमित 10 से 15 दिन में एक बार इसके अंदर नीम ऑयल का स्प्रे करना चाहिए होता है। कारण क्या होता है कि टमाटर का पौधा जितना तेजी से अपना विकास करता है उतनी तेजी से उसमें काफ़ी तरह के डिजीज आने की संभावना बनी रहती है, जिसमें एक बहुत प्रमुख होता है जिसे हम लीफ कर्ल वायरस कहते हैं, जिसे पत्ता मरोड़ रोग भी कहते हैं। अगर ये पौधे में एक बार आ जाता है तो पौधे की जान निकाल देता है, पौधे हमें उखाड़कर बाहर फेंकना ही पड़ता है गार्डन से। तो इन सब से बचने के लिए हमें 10 से 15 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कर देना चाहिए होता है। नीम ऑयल अगर नहीं है तो आप हल्दी का स्प्रे भी कर सकते हैं, दोनों का एक ही काम होता है। दोनों इस तरह के वायरस को अपने प्लांट से बचाने में सक्षम रखते हैं और अच्छा उत्पादन दिलाने में हमारी मदद करते हैं। इसी के साथ 25 से 30 दिन में एक बार प्लांट की गुड़ाई करना बिल्कुल ना भूलें। गुड़ाई करने से ये बेनिफिट मिलता है कि जो धूप से रिचार्ज की हुई मिट्टी रहती है वो नीचे जाती है, नीचे की मिट्टी जो ऊपर की तरफ आती है पलटी खाकर, तो उसमें अगर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया होता है तो डायरेक्ट धूप के संपर्क में आने से खत्म होता है, जिससे हमारे पौधे को ऑक्सीजन युक्त जो मिट्टी नीचे जाती है, रिचार्ज की हुई मिट्टी जो नीचे जाती है, पौधे की ग्रोथ करने में काफ़ी अच्छी मदद करती है। इसी के साथ साथ हर 15 दिन के अंदर आप इसके अंदर नाइट्रोजन युक्त जो फर्टिलाइजर होता है, जैसे काउडंग हो गया, वर्मी कंपोस्ट होगा, इस तरह का फर्टिलाइजर देना ना भूलें। साथ में आप नीम खली और जो मस्टर्ड केक होता है उसका भी आप इस्तेमाल करें। करीब करीब 70-75 दिन बाद आपके पौधों में इस तरह फूल आ जाने चाहिए होते हैं। जब इस तरह फूल आ जाते हैं तो इनका पोलिनेशन करने के लिए दोस्तों एयर की ज़रूरत पड़ती है, ना कि किसी और कीट की ज़रूरत पड़ती है। हवा के संचार के माध्यम से इनका पोलिनेशन होता है और वो टमाटर में कन्वर्ट होते हैं। तो अब हमें करना क्या चाहिए होता है कि पौधे को एक बार पकड़ना है, थोड़ा सा हल्के हाथ से उसको हिला देना है। इससे ये होगा कि इसकी जो नेचुरल पॉलिनेशन की प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाती है। साथ ही दोस्तों, जब इस तरह गुच्छों गुच्छों फूल आना शुरू होते हैं तो हमें जो नीचे मिट्टी है उसमें केवल नमी बना कर रखनी है, भर भर के पानी नहीं देना चाहिए होता है। जब तक ऊपर की मिट्टी 1 से 2 इंच या 2.5 इंच तक ना सूख जाए तब तक हमें प्लांट के अंदर पानी अप्लाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब आप अगस्त में टमाटर लगा देते हैं तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आप देखते हैं कि टमाटर का पौधा कुछ इस तरह से टमाटर से भर चुका है। काफ़ी ज़्यादा तादाद में गुच्छे के गुच्छे में दोस्तों इसमें हरे रूप में देख सकते हैं, हरे रंग में टमाटर आना शुरू हो गए हैं। अब इस वक्त आपको करना क्या चाहिए होता है कि एक तो पानी पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मिट्टी जो है उसके अंदर नमी बना कर रखनी चाहिए होती है, ताकि इनको पानी की पूर्ति होती रहे, इनके अंदर पानी की कमी ना आ पाए। साथ ही थोड़ा धैर्य रखना होगा। टमाटर को हरेपन, जब टमाटर बनना शुरू होता है तब से लेकर हरापन आने में और उसको लाल होने में करीब करीब 25 से 30 दिन का समय लगता है। इसी के साथ आप पौधों में किसी भी तरह का फर्टिलाइजर, चाहे वो नाइट्रोजन युक्त हो या फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन कैसा भी हो, उसको देने से बचें। अगर आप वो देते हैं तो क्या होगा कि पौधा इनको गिराना शुरू करने की संभावना हो जाएगी। साथ ही नीम ऑयल का स्प्रे करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि किसी भी इंसेक्ट या वायरस से इन टमाटरों को बचाया जा सके। 25 से 30 दिन बाद इस तरह लाल लाल गुच्छों में आपको टमाटर दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। अब आपको यहाँ जितने भी लाल टमाटर होने शुरू हो जाते हैं उनकी हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए होती है। कारण क्या होता है, अगर इनकी हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे तो नए फूल बनेंगे नहीं, और नए फूल नहीं बनेंगे तो टमाटर में भी कन्वर्ट नहीं होंगे। साथ में जो टमाटर हरे हैं वो सूखना शुरू हो जाते हैं, वो लाल में नहीं हो पाएंगे। तो जितने भी लाल टमाटर होते हैं उनकी हार्वेस्टिंग शुरू करें। इसी के साथ दूसरा काम क्या करें, अब पौधे के अंदर जब पहली हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है तो पौधे के अंदर नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम इस तरह का फर्टिलाइजर तो प्रोवाइड करें, ताकि पौधा अपनी लाइफ साइकिल को भी आगे बढ़ाए और निरंतर कंटिन्यू रूप से हमें लगातार एक भरपूर उत्पादन देता रहे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, लाइक एंड शेयर करते हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो मेरे नए व्यूअर्स है, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत दोस्तों।